तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और जो अभी आपने लैंग्वेज लिखा है ना, 4 पॉइंट आपने लिखा है, तो अभी आपको इतना बात समझ में आ गया होगा, चार्ज मतलब एक्सपेंसेस। क्या ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं? चार्ज मतलब एक्सपेंसेस और एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर एक्सपेंसेस। ये 4 पॉइंट से, 4 पॉइंट का क्रक्स क्या है, यही है। हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट था, जिसमें 80,000 एक्सपेंसेस है, तो 80,000 को हमने क्या बोल दिया, चार्ज बोल दिया। और जो बचा 20,000 है वो क्या है, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन। समझ में आ रहा है सभी को? अब ये जो प्रॉफिट्स रिमेनिंग है, बचा जो है, ये प्रॉफिट्स कौन ले जाएगा, किसका होता है ये प्रॉफिट्स? ओनर का होता है। मुझे बताओ, आप लोग 11th क्लास में क्या पढ़े हो, नेट प्रॉफिट को कहाँ पे ऐड करते हैं या लेस करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं? बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट में यही काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर था, तो क्या करता था, जितना भी प्रॉफिट आया उसका नेट प्रॉफिट, उसको अपने कैपिटल में जाके ऐड कर देता था, यही होता था। लेकिन अब हम 11th क्लास में नहीं, हम 12th क्लास में हैं। तो 12th क्लास में क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप में क्या ये प्रॉफिट एक व्यक्ति का होता है क्या? ये एक व्यक्ति का प्रॉफिट नहीं होता है, ये 2-3 पार्टनर जो है सबका प्रॉफिट होता है। तो ये लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए कुछ नियम बनाएंगे। इस प्रॉफिट को बांटने के लिए कुछ नियम बनाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? प्लीज, मैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं उसका ध्यान रखना। प्रॉफिट ही है ये, बिजनेस का प्रॉफिट ही है ये, लेकिन उसको किस तरीके से जो है हर पार्टनर जो है अपने घर ले जाएगा, उसके लिए वो लोग नियम बनाए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ उसको ये लोग बांटेंगे। बोलेंगे भैया एप्रोप्रिएशन जो है, जितना भी आया, मान के चलो हमारे इस एग्जाम्पल में 20,000 आया, मान के चलो 20,000 आया हमारे एग्जाम्पल में, 20,000 का एप्रोप्रिएशन है। अब पार्टनर्स क्या 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 बोल सकते हैं, पार्टनर बोल सकते हैं, पहला चीज हम सोचते हैं, 2 पार्टनर है, हम सोचते हैं ये 20,000 ये लोग घर कैसे लेकर जाए। ठीक है, क्या इनके पास ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या हो सकता है बताओ? इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बांट के घर लेकर चले जाते हैं, इक्वल रेशियो में बांटते हैं और घर चले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल एप्रोप्रिएशन। पहला चीज, 20,000 कमाए, एक जो भी व्यापार कर रहे थे उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आया था 1 लाख, और बाकी रेंट है ना, सैलरीज वगैरह, पब्लिक को जो भी है सैलरीज वगैरह देने के बाद जो खर्चा, जो प्रॉफिट बचा, वो कितना बचा, 20,000 रुपए बचा। 2 पार्टनर है, बोले तू 10,000 ले जा, मैं 10,000 ले जाता। ठीक है ना, टर्म्स इनका ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तू 10 ले जा भाई, मैं 10 ले जाता, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। ऐसे ये लोग डीड में लिख देंगे, प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। लेकिन मान के चलो ऐसा हो सकता है कि भाई एक पार्टनर बोलेगा, सुन ना भाई देख, तू जो पार्टनर है, तू पैसा बस लगाया, और मैं पैसा भी लगाया हूं और मेहनत भी किया हूं। याद है इस पार्टनर को क्या बोलते थे, 11th क्लास में बीएसटी में पढ़े हो, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। 2 टर्म्स था, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर बोलेगा, सुन ना भाई देख, 20,000 रुपए आया है, मैं ना थोड़ा सा अपने मेहनत के लिए सैलरी भी रख लेता हूँ। वो बोलेगा कि 6,000 रुपए मेरे को सैलरी दे दे यार, 6,000 रुपए मैं सैलरी रख लेता हूं, और जो बचा उसके बाद कितना बचा, 4,000 बचा, 14,000 बचा, 14,000 बचा, उसको अपन इक्वली बांट लेते, उसको अपन इक्वली बांट लेते। क्या ये बात ठीक है?
ठीक है या नहीं है? नहीं है ठीक। क्यों? मेहनत कर रहा है यार वो, क्या दिक्कत है? एग्रीमेंट बना रहे हैं। हाँ, मान के चलो अपन स्टार्टिंग में बैठे हैं, अपन ऐसा ऐसा होगा उन्होंने एस्टिमेट कर रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं बना। आप लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कल आपने पढ़ा कि एग्रीमेंट नहीं बना तो सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन अभी तो ये लोग एग्रीमेंट बनाने की बात है, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड ही कर रहे हैं। भाई देख, ऐसा ऐसा प्रॉफिट होगा तो 6,000 मैं सैलरी रखूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कोई दिक्कत? पार्टनर से यार कुछ भी चीज अपन आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट में किसी कोई दिक्कत? भैया मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को सैलरी दे दे। वो भी एग्री कर रहा है, वो भी एग्री कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो एग्री नहीं करेगा, अगर वो एग्री नहीं करेगा तो दिक्कत होगा, तब जाके एक्ट लागू होगा, वो सब चीजें। लेकिन वो एग्री करे तो क्या दिक्कत है? कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। 6,000 ठीक है भाई, 6,000 तू रख ले, तूने काम किया। उसके बाद कितना बचता? 14,000। 14,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, क्या दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी को? ऐसे ये लोग टर्म्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई। और क्या बना सकते हैं? बोलेगा जो ये पार्टनर है, दो पार्टनर है, एक एक्टिव एक स्लीपिंग है। एक्टिव पार्टनर सैलरी मांगा तो स्लीपिंग पार्टनर जो है वो बोलेगा देख भाई, ये जो बिजनेस अपन कर रहे हैं इसमें आइडिया मेरा है, मेरे नेटवर्क है, मेरे कनेक्शन से बिजनेस में पैसा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे नेटवर्क, मेरे कनेक्शन से बिजनेस। कुशल, इधर आ जाओ आप, जल्दी जल्दी उठो, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो मेरे कनेक्शन से पैसा कमा रहे हैं ना भाई, तो क्या करे? मेरे को ना कमीशन दे दे। मैं पहले कमीशन ले लेता हूं अपना, अपना कमीशन ले लेता हूं। कितना कमीशन ले लेता हूं? मैं 2,000 रुपए कमीशन ले लेता हूं। बोल रहा है 2,000 रुपए कमीशन, मतलब 10% ऑफ नेट प्रॉफिट में ले लेता हूं। नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 20,000, उसका 10% 2,000 वो कमीशन लूंगा बोल रहा है। ठीक है भाई, 2,000 रुपए कमीशन मैं ले लेता हूं। दूसरा पार्टनर बोल रहा है मैं 6,000 का सैलरी रख लेता हूं। मैं 6,000 का सैलरी रख लेता हूं। उसके बाद जो बचा, कितना बचा? कितना बचा? 12,000 जो बचा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्या आप लोग इस बात से भी सहमत हो या नहीं हो? ऐसे टर्म्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, कोई दिक्कत? अब मैं एक चीज बोलता हूँ, मान के चलो, मान के चलो, जो एक्टिव पार्टनर है, अब वो बोल रहा है सुन भाई, मेरे को सैलरी चाहिए, मेरे को सैलरी चाहिए, 6,000 रुपए सैलरी चाहिए। वो बोल रहा है, अगर वो ये बात बोलेगा बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, मेरे को सैलरी चाहिए, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। अभी तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? कितने का प्रॉफिट हुआ है? 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये पैसा बांटने की बात हो रही। एक्टिव पार्टनर अगर ये बोल दे प्रॉफिट हो या ना हो, मेरे को 6,000 चाहिए, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। तो उस चीज को हम अप्रोप्रिएशन बोलेंगे क्या? वो प्रॉफिट आने के बाद बांट रहा है क्या, कि बोल रहा है प्रॉफिट के पहले ही मेरे को दे दो? क्या बोल रहा है वो? प्रॉफिट हो या ना हो, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। तो अप्रोप्रिएशन लेने की बात कर रहा है क्या वो? नहीं, वो क्या बोल रहा है? चार्ज। सैलरी जो है उसको कैसे ट्रीट करना है? एज अ चार्ज, एज अ एक्सपेंस ट्रीट करना। समझ में आ रहा है सभी को? अगर पार्टनर ये बोल दे मेरे को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट हो या ना हो मेरे को मेरा पैसा चाहिए, तो वो जो पैसा रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? चार्ज बोलेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं बोलता, बोलता प्रॉफिट होगा तो 6,000 रुपए मेरे को सैलरी दे देना, बाकी पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, तो क्या है ये? अप्रोप्रिएशन। समझ आ रहा है? बहुत एक माइनर सा डिफरेंस है चार्ज और अप्रोप्रिएशन। एक चीज याद रखना, पार्टनर्स जो भी अपने टर्म्स में लिखेंगे, पार्टनर्स जो भी अपने टर्म्स में लिखेंगे
वो तभी लिखेंगे, जो भी चीज रहेगा वो सब एप्रोप्रिएशन ही होता है। पार्टनर्स नेट प्रॉफिट कमाने के बाद उस नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, इसी के बारे में टर्म्स बनाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है सबको? पार्टनर्स किस बात से स्टार्ट करेंगे? देख भाई, प्रॉफिट होगा तो कैसे बात करेंगे वो लोग? प्रॉफिट होगा तो मेरे को सैलरी दे देना, तू कमीशन ले लेना, बचा हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर ले। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब वो लोग जो एग्रीमेंट बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? एज अ चार्ज के लिए बात कर रहे हैं या अप्रोप्रिएशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं? अप्रोप्रिएशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। चार्ज तो हो गई, खर्चा है तो है, रेंट है, बिजनेस का अगर रेंट है तो लगना ही लगना है। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी? मेरा बात समझ में आ रहा है? क्या याद रखना है? पार्टनर्स जो भी चीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे वो सब क्या है? अप्रोप्रिएशन। वो सब क्या है? अप्रोप्रिएशन। मान के चलो इनके व्यापार में एक व्यक्ति है, वो लेबर है, मान के चलो वो एम्प्लॉई है, उसको 10,000 रुपए देना है। एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? वो क्या है? चार्ज है। क्या आप एम्प्लॉय को बोल सकते हो प्रॉफिट होगा तो लेना? बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। एम्प्लॉय को तो आपको देना ही पड़ेगा, तो क्या है? चार्ज। समझ आ रहा है? तो इसका ये मतलब निकलता है, क्रक्स क्या है? पार्टनर्स को कोई भी पैसा जो दिया जाता है वो क्या है? चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? पार्टनर्स को कोई भी पैसा क्या है? चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? अप्रोप्रिएशन होता है। पार्टनर्स को जो भी पैसा दिया जाता है वो सब क्या है? अप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में, किसी किसी क्वेश्चन में पार्टनर जिद में अड़ जाएगा, बोलेगा नहीं, बोलेगा प्रॉफिट हो या ना हो मेरे को पैसा चाहिए। वो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? भले ही पार्टनर को दिया जा रहा है लेकिन उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है बात सभी को? फिर से एक बार बोलूं, फिर से बता रहा हूं, पार्टनर्स को जो भी पैसा देते हैं वो सब क्या होता है? पार्टनर्स को जो भी पैसा देते हैं, बोलना पड़ेगा, क्या होता है? अप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन कभी कभी पार्टनर जो है वो जो पैसा लेगा उसको एज अ चार्ज ट्रीट करने बोल सकते। क्या ये दिमाग में रहेगा सभी के? पार्टनर्स को कोई भी पैसा दिया जाए वो अप्रोप्रिएशन है। पार्टनर सैलरी बोलने से क्या है? अप्रोप्रिएशन है। पार्टनर कमीशन मतलब अप्रोप्रिएशन है। क्वेश्चन में लिखे रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? चार्ज है, अप्रोप्रिएशन है? अप्रोप्रिएशन है। पार्टनर को कोई भी पैसा देने की बात होगी डीड में तो वो क्या है? अप्रोप्रिएशन। सभी को समझ आ रहा है बात? लेकिन अगर क्वेश्चन में या डीड में लिखा रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर प्रॉफिट इज अर्न और नॉट, सच पार्टनर इज अलाउड सैलरी ऑफ रुपीज इतना, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। समझ में आ रहा है? सभी को बात समझ में आ रहा है? दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, इस चैप्टर के लिए ये जो कॉन्सेप्ट अभी अपन सीख रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? हाँ, क्या बोलोगे? पार्टनर्स को कोई भी नाम से पैसा दिया जाए, क्या है वो? अप्रोच। अनलेस एंड अनटिल अगर ये ना लिख दे कि भैया इसको भले प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको ये पैसा देना ही देना है, तब वो क्या बन जाएगा? चार्ज। क्लियर है? हाँ। अब मान के चलो, यही इसी सिचुएशन को आगे बढ़ाता हूं। मान के चलो कि एक पार्टनर है, ठीक है, जैसे जैसे पार्टनर, दोनों पार्टनर है, बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रीमाइस को रेंट पे लिया हुआ है, एक प्रीमाइस को रेंट पे लिया हुआ है। तो ये रेंट क्या रहेगा? चार्ज या अप्रोप्रिएशन? चार्ज या अप्रोप्रिएशन क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। क्लियर है? मान के चलो पार्टनर का ही घर है, पार्टनर का ही प्रीमाइस है और रेंट पे फॉर्म लिया है। उस केस में ये रेंट चार्ज होगा या अप्रोप्रिएशन होगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को। पहला बात हमने, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डॉक्यूमेंट कर लेते भाई। क्या क्या बोले अपन? पहला बात बोले ऑल द पेमेंट्स, ऑल द अमाउंट्स attributable to partners are appropriations. All the amounts attributed to partners are appropriation. ये जनरल बात, ठीक है? दूसरा बात क्या था?
when any amount is payable to any partner irrespective of whether the firm earns profit or not, then such amount is treated as क्या? treated as, जहां पे ये वाला बात आ गया इररेस्पेक्टिव, भैया प्रॉफिट हो या लॉस हो मेरे को मतलब नहीं है, इररेस्पेक्टिव तो क्या बोलेंगे? तो चार्ज। ये जनरल रूल है, जनरल रूल है, ठीक। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या बोला मैं? पार्टनर का ही घर है, पार्टनर फर्म को अपना घर किराए पे दे रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये जो पार्टनर को जो रेंट जाएगा, इसको आप एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट करोगे या चार्ज ट्रीट करोगे? सभी लोग बोलो, क्या ट्रीट करोगे? चार्ज ट्रीट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर नहीं देता रेंट पे तो कोई और देता, किसी और को भी मैं रेंट पे करता ही करता। समझ आ रहा है? तो पहला जो नियम पड़े कि सारे अमाउंट जो भी पार्टनर को दिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन होता है, उसका ये एक्सेप्शन है। अगर पार्टनर अपना घर दे रहा है रेंट पे, तो रेंट विल बी ट्रीटेड एज। समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है सभी को? हाँ, अच्छा। दूसरा केसेस, मान के चलो बिजनेस को पैसे की जरूरत है, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, बिजनेस ने, फर्म ने लोन लिया। किससे लोन लिया? से लोन लिया, कुशल ने फर्म को लोन दिया। मेरा और इसका फर्म है, कुशल एक्स पार्टी है, ये कोई हमारा पार्टनर नहीं है। मैं और कुमेश पार्टनर है, ठीक है। हमारा पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, हमको पैसे की जरूरत है, हमने कुशल से पैसा लिया लोन। कितना रुपया लिया? 5 लाख रुपया लिया, 5 लाख रुपया लिया। कितने रुपए इंटरेस्ट में? कितना इंटरेस्ट लोगे भाई? 10% पर मंथ या पर ईयर? पर ईयर, ठीक है, बहुत सस्ते में दे रहे हो, अच्छी बात है ना। तो 10% पर एनम ये मेरे को दे रहा है, लोन दे रहा है, हम दोनों को ये लोन दे रहा है। अब इसको जो ब्याज देना है हर महीने चाहिए कि साल में एक बार चाहिए? पर मंथ चाहिए, अच्छा ठीक, पर मंथ इसको पैसे चाहिए। 5 लाख का 10% और पर मंथ जो भी ये आ जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 12 कर लोगे, कितना आ जाएगा? 4,000 समथिंग कुछ आ जाएगा। इसको हर महीने चाहिए बोल रहा है, दे देंगे, हर महीने दे देंगे। तो ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं सालाना 50,000, ये चार्ज होगा या अप्रोप्रिएशन होगा? चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पार्टनर है ही नहीं, ये तो बाहर का व्यक्ति है, अप्रोप्रिएशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ आ रहा है? अब यही पैसा, कितना रुपया था? कितना रुपया? 5 लाख फर्म को जरूरत है, और मैंने फर्म को लोन दे दिया, मैं पार्टनर, मैंने ही फर्म को लोन दे दिया, मैं अपना पैसा भी लगाया हूं बिजनेस में, और फर्म को पैसे की जरूरत है, मैंने फर्म को लोन दे दिया, और फर्म से मैं इंटरेस्ट मांग रहा हूं। कितना? कितना परसेंट? अमाउंट कितना बनता है? 5 लाख का 10% कितना? 50,000। फर्म मेरे को दे रहा है, फर्म मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है, कितना रुपया? 50,000। इस पैसे को चार्ज बोलेंगे, अप्रोप्रिएशन बोलेंगे? सभी लोग बोलो, इस अमाउंट को चार्ज बोलेंगे। समझ में आ रहा है? चार्ज बोलेंगे, अप्रोप्रिएशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं नहीं देता तो कोई और देता, मैं नहीं देता तो कोई और ये पैसा देता, उसको तो हमको पैसा देना पड़ता, तो चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो दो एक्सेप्शन है, सिर्फ दो एक्सेप्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ऑफ पार्टनर। ये दोनों को अगर पार्टनर को दिया जाए तो उसको हमको क्या ट्रीट करना है? चार्ज ट्रीट करना, अप्रोप्रिएशन ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या? प्रॉफिट आने के बाद पार्टनर्स आपस में डिस्कशन करके उस पैसे को कैसे कैसे लेकर जाएंगे, उसका एक तरीका होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है वो अप्रोप्रिएशन, ठीक है। लेकिन जो मतलब ऐसा एक्सपेंस है जो अनअवॉइडेबल है, जिसको मेरे को पे करना ही करना है, तो वो क्या बन जाएगा? चार्ज बन जाएगा, भले ही वो पार्टनर को ही क्यों ना दे रहे।
ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? सबको ये याद रहेगा? सबको याद रहेगा ये बात? हाँ, मैंने 11th में एक चीज पढ़ाया था आप लोगों को, प्रोविजन एंड रिजर्व, याद है क्या? प्रोविजन एंड रिजर्व, दो स्टोरी बताया था। क्या स्टोरी था? एक स्टोरी था पिकनिक वाला और दूसरा स्टोरी था लैपटॉप वाला। एक बार मैं फिर से वो स्टोरी बता देता हूँ। क्या था? जैसे आप हो, आपके स्कूल में बोला गया कि भैया हम आपको पिकनिक लेकर जाएंगे। कब लेकर जाएंगे? अगले महीने लेकर जाएंगे। और आपको बोला गया कि भैया पिकनिक के लिए कुछ पैसा चाहिए। आप जाके घर पे बता दिए कि पिकनिक जाना है, 2,000 रुपया स्कूल में मांगे। तो घर वाले पिकनिक से पहले तुरंत पैसे का इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे? तुरंत पैसे का इंतजाम करेंगे और पैसे देंगे। भले उस महीने और भी कोई भी खर्चे हो, लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं, पिकनिक का ये जो है इसका पैसा भी हम दे देते। ऐसे ही डिस्कस किए थे, क्योंकि उनको डर था। क्या डर था? कहीं स्कूल वालों को पैसा नहीं दिए तो ये बदमाश लोग छोड़ के तो ना आ जाए। इसलिए उन लोग बोले कि नहीं नहीं यार, पैसा हम दे देते, हमारे बाकी खर्चे सब अभी जाने देते हैं, अभी जो है इसका पैसा प्रायोरिटी है, इसको पैसा देना ही देना। ठीक है, मतलब पैसे आने से पहले, पैसा इनकम मंथली आने से पहले या जनरेट होने से पहले आपने कुछ पैसा अलग कर दिया, इसको क्या बोले थे अपन? प्रोविजन। और दूसरा एग्जांपल क्या था? लैपटॉप चाहिए था। लैपटॉप चाहिए था, लैपटॉप अगले महीने चाहिए था कि अगले साल चाहिए था? अगले साल लैपटॉप चाहिए था। आपने पहले से घर में बता दिया कि अगले साल जो है मेरे को लैपटॉप चाहिए, तो आपके घर वाले हर महीने सारे खर्चों के बाद कुछ कुछ पैसा जो है सेव कर रहे हैं, है ना, ताकि आपको अगले साल लैपटॉप दिलवा सके। तो ये जो कुछ कुछ सेविंग है, इसको क्या बोल रहे थे अपन? रिजर्व। आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, सेम वही बात। रिजर्व मतलब क्या है? अप्रोप्रिएशंस। आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, जो भी पैसा बच रहा है उसको पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं, उसको अप्रोप्रिएशन बोलेंगे। और जो प्रॉफिट्स आने के पहले ही जो खर्चे करने हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। क्या ये बात ध्यान में रहेगा सबके? बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। और याद रहना चाहिए, ये दो बातों को लिख लो यार, 1 2। कहाँ? एट्रीब्यूटेबल, ATTRI, एट्रीब्यूटेबल।
4 पॉइंट और है, इसको लिख लो। दिख रहा है ना, सेकेंड पॉइंट दिख रहा है सबको? लिख लिया सर? कुछ बोल रहे थे कुमेश आप? एंड नॉट अप्रोप्रिएशन। लिख लिए सब? एक क्वेश्चन पूछूंगा। पूछू? कौन बताएगा जवाब? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कॉन्फिडेंट हो तो हाथ उठाओ, हाँ बता देंगे सर, चुप जो पूछना पूछो। क्वेश्चन सुनने के बाद क्या हाथ उठाना, पहले बोलो यार। सर जो पूछना पूछ लो आप। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। स्प्राइट पी लिए। खुमेश बोल रहा है पूछो सर, जो पूछना पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। और कोई है ऐसा? कार्तिक भी बोल रहा है पूछो सर, बता देंगे। और कोई है हिम्मत वाला या वाली? इसी कॉन्सेप्ट से पूछूंगा, कुछ बाहर का नहीं। सब ही बोल रही है? ठीक है सर, चलो ठीक, आप भी बोल, ठीक, वेरी गुड, यही तो चाहिए यार। ठीक है, क्वेश्चन सुनने के बाद हाथ उठाना नहीं है भाई। टॉपिक पढ़ लिए उसके बाद पूछ लो, जो पूछना पूछ लो, सही बता दे। अच्छा, तुम बताओगे? चलो ठीक है, तुम बताना क्वेश्चन तुमसे। अरे, अरे, चलो ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। पार्टनरशिप फर्म है, किसका? मेरा और उमेश का पार्टनरशिप फर्म है। फर्म को चाहिए लैपटॉप। फर्म को चाहिए लैपटॉप, और बहुत सारा चाहिए, 100 लैपटॉप चाहिए।
फर्म को 100 लैपटॉप चाहिए, एम्प्लॉइज है 100 एम्प्लॉइज है, उनको काम करना है। फर्म चाह रहा है कि यार खरीदे नहीं, बहुत महंगा पड़ जाएगा, किराए पे ले लेते हैं, 1 महीने का काम है, किराए पे ले लेते हैं। तो लैपटॉप किराए पे लेने गए, मार्केट में लैपटॉप किराए पे लेने गए, तो हमारे को 10,000 रुपया बोला गया। 10,000 रुपये में 100 लैपटॉप किराए पे दे देंगे 1 महीने के लिए। ठीक है, मार्केट में अपने को मिल रहा है 10,000 रुपये। मैं सोचा कि चलो क्यों ना फर्म से पैसे कमा लेते हैं, मैं पार्टनर हूँ, मैं बोला मैं ना 100 लैपटॉप जुगाड़ के फर्म को दे दूंगा, 100 लैपटॉप मैं जुगाड़ के फर्म को दे दूंगा, फर्म का काम हो जाएगा, मैं पार्टनर हूँ। मैंने दे दिया, मैंने फर्म को 12,000 रुपये किराए में 100 लैपटॉप दे दिया। फर्म को मैंने 12,000 रुपये किराए पे 100 लैपटॉप दे दिया किराए पे, 1 महीने बाद वापस लैपटॉप वापस कर देंगे और मेरे को मेरा पैसा फर्म दे देगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 12,000 चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? क्या है? यदि सोच रहे हो अभी भी, 10,000 चार्ज है, 2,000 एप्रोप्रिएशन, पूरा 12,000 ना चार्ज। चार्ज मतलब ये बात, ये जो चार्ज आप बोल रहे हो, क्या सोच के बोल रहे हो? मतलब सही है वैसे तो बोल दो, सही बोल रहे हो, लेकिन क्या थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है इसके पीछे? थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है? नहीं, थोड़ा सा अलग। क्या बोल रहे हो आप? देना ही पड़ेगा, ये बिजनेस का खर्चा है, भले पार्टनर को दे या किसी और को दे, देना ही पड़ेगा, तो ये चार्ज ही है। तो ये क्या है? चार्ज है, पूरा 12,000। ठीक है भाई, 10,000 यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, ये जो है थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लैपटॉप दे रहा होगा, या जो भी है पार्टनर जो है ऐसा कुछ कर रहा होगा, तो 12,000 रुपया बोल रहा है, क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। हम दोनों का फर्म है, हम बिजनेस करते हैं, हम हम मान चलो अब लैपटॉप बेचते हैं, हम लैपटॉप बेचते हैं, हमको लैपटॉप बेचना है, और हम हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, मार्केट में हमको कोई नहीं जानता। ठीक, तो हमने बोला कि काजल, काजल को सब मार्केट में जान रहे हैं, तो काजल को बोला, काजल हमारा जो प्रोडक्ट है आप सेल करवा दो। इधर इधर मैं हूँ, है ना? काजल को हम बोल रहे हैं आप जो है हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल करवा दो। काजल पार्टनर है क्या? नहीं। बोल रही सर ठीक है, मैं सेल करवा दूंगी आपके लैपटॉप्स का, और उसका जितना भी सेल होगा, 10 लाख का सेल होगा, मुस्कुरा क्यों रहे हो यार? 10 लाख का सेल होगा तो मेरे को 10% चाहिए एज अ कमीशन। काजल बोल रही है, एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दे देंगे? दे देंगे, चलो 10% का कमीशन इसको देने के लिए तैयार हो गए अपन। ठीक है, फिर इससे डिस्कशन करने के बाद मैं सोचा यार 10% दे रहे हैं इसको, कितना रुपए बनता है 10% का? 1 लाख देने की बात हो रही है। मैं फिर आया, घर आया, सोचा, दिमाग लगाया, मैं बोला यार अपना कुछ पैसा कमा लिया जाए फर्म से। मैं बोला कि मैं जो है 10 लाख का सेल करवा दूंगा, मैं अपने नेटवर्क कैसे भी जुगाड़ करके मैं सेल करवा दूंगा बोल, और मैं बोल रहा हूँ मेरे को बस 5% कमीशन चाहिए। कितना चाहिए? 5% कमीशन चाहिए। अब ये जो पैसा मेरे को मिलेगा 5% कमीशन, कितना होता है अमाउंट? चार्ज है, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? चार्ज वाले हाथ उठाएंगे प्लीज। चार्ज वाले भैया लोग। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन है सर, एप्रोप्रिएशन। पूरा हाथ उठाओ ना, आधे लोग भी ऐसे मुंह में उंगली डाले हुए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पूरा हाथ उठाओ ना,
1 2 3 4 5 6 ये इसको कंसिडर करना है नहीं करना है? अप्रोप्रिएशन दोनों नहीं। और आप पीछे सब लोग गौरव चार्ज 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 गर्ल्स बोल रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन है, बॉयज बोल रहे चार्ज है। ठीक 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 है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ये थॉट लेके बोल रहे होंगे चार्ज की भैया इसको भी पैसा दे ही रहे थे, वही पैसा मेरे को दे रहे हो तो चार्ज है। ठीक है, वही पैसा मेरे को दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं तो वो चार्ज है। लेकिन ऐसा नहीं मानना अपने को, सिर्फ ये जो प्रोविजन है ये रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ये बात है। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है यही चार्ज बनता है, बाकी सब, बाकी जिस भी नाम से पार्टनर पैसा लेकर जाए वो सब क्या बनेगा? सब अप्रोप्रिएशन बनेगा। समझ में आ रहा है? और स्पेसिफिकली अगर डीड में ये लिखा है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इसको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इसको पैसा देना है, तो वो चार्ज माना जाएगा। समझ में आ रहा है? पार्टनर को जो भी नाम से पैसा दे दो आप, सब क्या है? सब का सब क्या है? अप्रोप्रिएशन। दो एक्सेप्शन है, क्या? रेंट, प्रॉपर्टी जब किराए पे दे रहा है वो, और दूसरा इंटरेस्ट, और तीसरा क्या है? तीसरा भी है, क्या है? जब डीड में स्पेसिफिकली जब ऐसे मेंशन कर दिया कि वेदर इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर प्रॉफिट और लॉस द पार्टनर इज पेएबल दिस अमाउंट, तो उसको भी अपन क्या ट्रीट करेंगे? चार्ज ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या नियम पढ़े अभी? क्या नियम पढ़े कि भैया पार्टनर को किसी भी नाम से कोई भी पैसा जाए, क्या है वो? एप्रोप्रिएशन। दो एक्सेप्शन, क्या? पहला रेंट, दूसरा, तीसरा अगर डीड में अगर ऐसा वर्ड मेंशन किया किसी भी चीज के, कमीशन के साथ हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हो सकता है, सैलरी के साथ हो सकता है, किसी भी चीज के साथ अगर ये वर्ड लिख दिया है कि इट इज पेएबल, ये देना ही देना है, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उसको क्या मानना है? चार्ज मानना। समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन पे चले अपन, क्वेश्चन बनाएंगे अब। हो गया, लिख लिए ना सब? ठीक है, चलो अब अपन जो है सफर चालू करते हैं प्रैक्टिकल्स का। अभी तक ये जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़े हैं ये थ्योरी है, अब प्रैक्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए अभी आप लोग को ना कुछ लिखना नहीं है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। मुझे बताओ, ये आप ऐसा कुछ टेबल बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में? सबसे पहले क्या बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद पी एंड एल अकाउंट। इधर क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। इधर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता था, और फिर इधर क्या आता था? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आपने ट्रेडिंग पी एंड एल 11th क्लास में सीख लिया, तो हम 12th क्लास में ये दोनों नहीं बनाएंगे। 12th क्लास में हम ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट क्या होगा बताओ? नेट प्रॉफिट क्या करेंगे? इधर आ जाएगा ये नेट प्रॉफिट, इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये अलग अलग नाम से पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज पर डीड। क्या क्या नाम था? जैसे क्या देंगे इसको? पुराने एग्जाम्पल में चले जाओ, बिल्कुल दो पार्टनर थे, 20,000 वाला एग्जाम्पल। पहला पार्टनर क्या बोला था? सैलरी दे दो, ये लो भैया सैलरी, सैलरी के नाम पे थोड़ा पैसा दे देंगे। और क्या हुआ था? कमीशन के नाम पे दे देंगे, कमीशन के नाम पे दे देंगे। और क्या दे देंगे? रेंट। रेंट, रेंट इधर आएगा? कभी रेंट इधर आएगा? क्यों? ये अकाउंट ही क्या है? एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अकाउंट है ये। इधर रेंट कभी नहीं आएगा, क्योंकि रेंट क्या है? चार्ज है, चार्ज इधर आता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो सैलरी कमीशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है सभी को?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा, और बस इतना मान के चलो, और तो कुछ देना नहीं रहेगा। और उसके बाद जो पैसा बचेगा इसको क्या करेंगे, शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर इन पीएसआर। पीएसआर क्या होता है, पीएसआर का फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेश, बहुत बड़ी, ठीक है, वेरी गुड, प्रॉफिट शेयरिंग रेश, पीएसआर, ठीक है, प्यार से पीएसआर बुलाएंगे इसको हम लोग पूरे साल भर आज, ठीक है, आपसे, ठीक है, समझ आया सबको? हाँ, तो यही अकाउंट बनाना है, ये एक अकाउंट बस बनाना है पूरे 12वीं कक्षा में, पक्का, इस चैप्टर में, इस चैप्टर, आगे और भी एक दो अकाउंट आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बना लो एक बार, ये फॉर्मेट बना लो यार, तीनों अकाउंट बना लो, हाँ तीनों अकाउंट बना लो, तीनों अकाउंट, दो दो लाइन का ट्रेडिंग पैनल बना, दो दो लाइन का, दो दो लाइन का ट्रेडिंग पैनल, ऐसे एरो आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसा करके, तीन अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनडल, उसके बाद पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिख लिए ना, चाहिए दिखाऊं? ये लो, ये भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और भी चीजें, एक दो चीजें इसमें आएंगे, ठीक है, आगे चल के आगे क्वेश्चंस में अपन इसको और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नहीं, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर का सेल, नहीं, नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो ही सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो ही कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको अप्रोप्रिएशन। अब डीड में वही बता रहा हूँ, दो तरीके से लिख सकता है, अगर डीड में ये लिखा है प्रॉफिट हो या ना हो देना ही है, अगर ये लिख दिया है तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, चलो अब क्वेश्चन रीड करते हैं, हमारा क्वेश्चन रीड करते हैं, ये रिकॉर्डिंग बंद होने वाला है, थोड़ा दिक्कत होने वाला है, एक क्वेश्चन रीड करते हैं जल्दी से, क्लास छुट्टी नहीं हो रहा है, ठीक है, बस लैपटॉप बंद हो रहा है, ठीक है, तो खुश नहीं होना है, चलो। लो भाई, पहला क्वेश्चन, राजू, श्याम और बाबू पार्टनर्स है इन अ फर्म विद इक्वल शेयर, नाम से कुछ याद आ रहा है क्या? तेरा फिर यस, ठीक है, बाबू भैया है, बाबू लिख दिया मैं उसमें, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, प्लीज ध्यान दो इधर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, डीड बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है डीड, पहला बात बोल रहा है राजू और श्याम टू रिसीव सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, डीड बोल रहा है देंगे या नहीं देंगे, ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, चार्ज है अप्रोप्रिएशन है,